बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानियल अंजुम। और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पीएचपी की मदद से आपने अगर किसी इमेज को डेटाबेस के अंदर अपलोड करना हो, सर्वर पे अपलोड करना हो और डेटाबेस में उसका नेम स्टोर करना हो, तो हम ये वाला काम कैसे कर सकते हैं। तो आए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, अपना सिंपल एक जैम कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। और जब आप जैम कंट्रोल पैनल ओपन कर लेंगे तो आपने अपाची और माई एसक्यूएल स्टार्ट कर लेना है। इसको स्टार्ट करने के बाद आपने यहाँ पर बिल्कुल एक नई फ़ाइल बना लेनी है, बल्कि चले हम बना ही लेते हैं। तो यहाँ आता हूँ और मैं चला जाता हूँ जी में, फिर यहाँ पर जैम्प में, एच टी डॉक्स में, और यहाँ पर एक मैं न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। उसका नाम ही मैं रख लेता हूँ अपलोड इमेज। तो ये मैंने फ़ोल्डर का नाम रख लिया। इसको मैं यहाँ से ओपन विद कोड कर लेता हूँ। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि इमेज को किस तरह अपलोड किया जाता है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और एक नई फ़ाइल बना लेता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ अपलोड इमेज डॉट पी एच पी। फिर आप नाम कुछ भी रख लें, अपलोड रख लेते हैं, अपलोड डॉट पी एच पी। तो ये एक मैंने फ़ाइल का नाम रख लिया। मैं स्टाइलिंग पार्ट की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक कोड लिख के आपको इमेज अपलोड करने सिखाऊँगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपलोड इमेज। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट टैग ले लेता हूँ और इस इनपुट टैग की टाइप मैं ले लेता हूँ फ़ाइल लेने के बाद जो है इस इनपुट को एक नेम दे देते हैं। मैं कह देता हूँ अपलोड या यूज़र इमेज, हम ऐसे लिख लेते हैं यूज़र इमेज। ये लिख लिया हमने यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये जो इमेज मुझे अपलोड करनी है, तो आपने सबसे पहले ये बात याद रखनी है, फॉर्म टैग ले लेना है। और यहाँ पर मैं अपना फॉर्म टैग लेता हूँ और फॉर्म टैग के अंदर मैं आके यहाँ पर ये इनपुट टैग रख लेता हूँ। तो मुझे जो है क्या नाम है, किसी फ़ाइल पे नहीं डाटा शेयर करना, यहीं पे ही इसी फ़ाइल पे ही करना है, तो एक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो अब सबसे पहले HTML का काम देख लें कि आपको क्या क्या चाहिए होता है इमेज अपलोड करने के लिए। सबसे पहले आपका मेथड जो होता है वो होना चाहिए पोस्ट। ये मस्ट है, आपकी इमेज अपलोड करने के लिए आपका मेथड क्या होना चाहिए, पोस्ट। दूसरी चीज़ जो ये है कि आपको यहाँ पर एक और चीज़ लिखनी है, ENC इंक टाइप। जब आप ये लिखेंगे तो यहाँ पर आपको ले लेना है मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। इमेज अपलोड करने के लिए इनपुट की टाइप आपने ले लेनी है फ़ाइल, और यहाँ पर मेथड आपने ले लेना है पोस्ट, और आपने ले लेना है इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। ये लाजमी है। जब आप ये यहाँ से ले लेंगे उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और ये यूज़र इमेज नाम का मैंने इसको इनपुट को नेम दे दिया है। और यहाँ पर आके एक मैं BR टैग लगा के यहाँ पर एक बटन टैग ले लेता हूँ और बटन में हम लिख लेते हैं अपलोड इमेज। ये मैंने लिख दिया कि इमेज अपलोड करनी है। और बटन की आपने क्या करना है, टाइप आपने ले लेनी है सबमिट। बटन की टाइप आपने ले लेनी है सबमिट, और बटन के नेम को भी हम कोई नाम दे देते हैं, वो भी आपको पता है, आप कुछ भी दे लें। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सबमिट ही ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक फॉर्म बन गया। इस फाइल को अगर मैं आपको चला के दिखाऊं तो ये आपको किस तरह की दिख रही है। मैं यहाँ क्रोम पे आता हूँ और यहाँ से हम इसे ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर अगर मैं इसे पेस्ट कर दूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ये एक आ रहा है चूज़ फाइल का। और यहाँ पर आके मैं एक और BR टैग लगा देता हूँ, तो ये ताकि बटन आपको थोड़ा सा अलग दिखे। ये बटन है जिसके क्लिक पे हमने इमेज अपलोड करवानी है, और यहाँ पर हमारी इमेज है। तो यहाँ से गूगल पे जाते हैं और एक इमेज जो है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक लिख लेता हूँ मैन इमेज। तो ये इमेजेस आ गई हैं। इस इमेज को यहाँ से पकड़ के हम ये वाली इमेज ले लेते हैं और यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ, और इस इमेज को मैं डेस्कटॉप के ऊपर आके यहाँ पर लिख लेता हूँ मैन नाम लिख लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने मैन नाम लिखा, इसे मैं यहाँ से आके सेव कर लेता हूँ। तो ये वाली इमेज मेरे पास डेस्कटॉप पे सेव हो गई। अब मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूँ और डेस्कटॉप पे जाऊँ तो यहाँ पर MAN अगर मैं लिखूँ, ये देखो ये मैन नाम की इमेज पड़ी है। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये इमेज अपलोड हो गई। लेकिन ये अभी HTML में है, PHP का काम इसमें कहीं पे भी नहीं हुआ है। तो PHP का काम करने के लिए आपको क्या करना है, जब इमेज अपलोड करनी है तो आप यहाँ पर आएँ अपने स्टार्टिंग में, और यहाँ पर आके अपना PHP का टैग स्टार्ट करें, और यहाँ पर आके आपने PHP का टैग एंड कर देना है। जब आपने ये PHP का टैग स्टार्ट कर देना है और एंड कर देना है, तो यहाँ पर अब हम अपनी इमेज अपलोड का कोड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है इस बटन पे क्लिक हुआ है या नहीं हुआ। तो इस बटन पे क्लिक करने के लिए ये मैं सबमिट ले लेता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ आके मैं लिख लेता हूँ इज़ सेट फंक्शन।
और इस सेट के अंदर मैं यहाँ पर आके लिखूँगा डॉलर अंडरस्कोर। आप पोस्ट लिख लें, रिक्वेस्ट लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, दोनों ही चलते हैं। तो मैंने ये ले लिया। और आपको पता है ये सारा का सारा हमें जो है कंडीशन में रखना पड़ेगा, इफ़ में। तो यहाँ पर आके हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर इफ़ के अंदर आके वो इस सेट लिखना है। इस सेट यानी कौन से जी, सबमिट बटन पे क्लिक हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको पता है हमें डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट लिख लें आप, या डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट लिख लें, ये दोनों ही चल जाएंगे आपके। ये पोस्ट, और पोस्ट के अंदर मैं ये वाला नेम कॉपी करता हूँ और यहाँ आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर आके मैं इधर आता हूँ और आप यहाँ पर आके देखेंगे तो ये आ गया। इमेज अपलोड के लिए ये बात आपने याद रखनी है, ज़रूरी है कि आपकी जो इमेज जब आपने अपलोड करनी है तो ना ही वो डॉलर अंडरस्कोर गेट से आएगी, ना ही वो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट से आएगी। आपको उसके लिए ना ही वो डॉलर अंडरस्कोर जो हमारा रिक्वेस्ट है इससे आएगी। इन तीनों से आप अपनी इमेज अपलोड नहीं कर सकते। यूज़र से जब भी कभी इमेज या कोई फ़ाइल अपलोड करवानी है तो उसके लिए PHP में सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है, उसका नाम होता है डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स। ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है और इसमें आप अपनी वो यूज़र की जो है अरे दे देंगे और उसका नाम क्या है, हमारे पास हमने रखा हुआ है नेम यूज़र इमेज, हमने ये रखा हुआ है। इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ आता हूँ और यहाँ आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब आपको पता है इसे हमें किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है, तो मैं इसी नाम का मोस्टली वेरिएबल लेता हूँ, लेकिन आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, आपको पता है। तो मैंने यहाँ पर आके लिख दिया यूज़र इमेज। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या होगा, ये हमने क्या कर दी, एक इमेज अपलोड करने का कोड लिख दिया। अब ये आपको देता क्या है, आप एक बार इसको ना प्रिंट आर कर लें और प्रिंट आर में लिखते हैं डॉलर यूज़र इमेज। तो आप देखें ये जो डॉलर यूज़र इमेज नाम का है ये एक अरे अपने अंदर स्टोर करता है और उस अरे में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। वो क्या क्या होते हैं उनको मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कॉपी पाथ किया, यहाँ आता हूँ और चलें चल ही रहा है। इसे एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ से वो मैन वाली इमेज उठाते हैं हम, और मैंने अपलोड पे जैसे ही क्लिक किया तो देखें हमें एक ना अरे मिल रही है। अब ये अरे क्या है, इसकी बात पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, अपना जो है एक इको लगाता हूँ और प्री टैग ले लेते हैं ज़रा थोड़ा स्टाइल के लिए, और यहाँ पर प्री टैग एंड कर देते हैं हम और फिर इसे नीचे ले आते हैं। तो यहाँ आके अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ दोबारा कंटिन्यू, तो देखें हमें क्या मिल रहा है, एक अरे मिल रही है इस वेरिएबल में। ये वेरिएबल इस वक्त एक अरे है, याद रखना है आपने। एक अरे मिल रही है और उस अरे के अंदर क्या है, एक नेम नाम की बनी है, उसकी वैल्यू क्या है, वो इमेज का नाम जो हमने रखा था। फिर एक फुल पाथ मतलब इमेज कहाँ से, वो ये आ गया। फिर एक आपके पास इमेज की टाइप आ जाती है और टाइप इमेज की क्या है, JPG वाली है। फिर ये टेम्प नेम होता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई PHP की मदद से इमेज अपलोड करवाते हैं सर्वर पे, तो सर्वर पे वो टेम्परेरी जो है ना स्टोर हो जाती है और उसको वो एक नाम दे देते हैं। ये देखें टेम्परेरी एक नाम उन्होंने दे दिया, टेम्प नाम के फ़ोल्डर में स्टोर होती है और टेम्परेरी उन्होंने एक ये नाम दे दिया है। हमें इसी को यूज़ करना है इमेज को अपलोड करने के लिए। एरर ज़ीरो का मतलब ये है इसमें कोई एरर नहीं आया, और ये आपकी इमेज का साइज़ होता है। और ये आपका जो ये साइज़ होता है, आप अगर मैं यहाँ पर आऊँ और आपको दिखाऊँ डेस्कटॉप पे जाके, डेस्कटॉप पे मेरे पास ये मैन नाम की इमेज है। अगर इस मैन नाम की इमेज की मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो देखें यहाँ क्या लिखा आ रहा है, 39890 बाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखें क्या लिखा आ रहा है, 39890। तो असल में ये क्या है, ये जो आपको इमेज यहाँ पर साइज़ मिलता है ये आपको मिलता है बाइट्स के अंदर। और अगर आप इसको किलो बाइट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं या मेगा बाइट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 1024 से डिवाइड से कर सकते हैं। तो वो इमेज वैलिडेशन के लिए यूज़ होता है। इमेज वैलिडेशन में मीन कि आप ये चाहते हैं कि यूज़र 2 MB से ज़्यादा की इमेज अपलोड ना कर सके। तो ये वाली सारी चीज़ें जब आपने करनी है ना, तो तब हमारा साइज़ के साथ काम होगा। आज हम इस चीज़ पे नहीं जाएंगे कि इमेज वैलिडेशन कैसे कर रहे हैं। आज हम हमारा मेन कंसर्न ये होगा इमेज अपलोड कैसे होती है। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके सबसे पहले हमें जो ज़रूरत पड़ेगी, एक हमें नेम की पड़ेगी और एक हमें जो है पड़ेगी, दूसरी जो है वो पड़ेगी इस चीज़ की ज़रूरत टेम्प नेम की। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और ये इस अरे में से ये एक नेम और एक ये टेम्परेरी नेम, ये दो निकाल लेते हैं। स्पेलिंग यही होने चाहिए टेम्प नेम के, आपने याद रखने हैं क्योंकि ये की का नाम है। तो मैं यहाँ पर आके अब ये वाले चीज़ कोड हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ डॉलर इमेज नेम।
इमेज नेम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया, तो इमेज नेम का जो वेरिएबल है वो यहाँ से आके निकलेगा, इसके अंदर से आप इसे कॉपी करें और यहाँ पर आके लिख दें वो अपना नेम, और वो नेम क्या है ये वाला, कॉपी कर लें। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, ये इमेज का नेम अपने पास स्टोर कर लिया। सेम टू सेम यहाँ पर मैं आके लिखता हूँ इमेज TMP टेम्प नेम, जो इमेज का टेम्परेरी नेम सर्वर पे उसने स्टोर किया हुआ है वो ले लेते हैं। तो वो हमारा इसके अंदर पड़ा हुआ है यहाँ पे, मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ आता हूँ और यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। अब ये दोनों एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इको डॉलर इमेज नेम ये आ गया, और फिर यहाँ पर इको BR टैग लगाते हैं, और यहाँ पर आके फिर लिखते हैं इको डॉलर IMG टेम्प नेम, ये हम लगा देते हैं। तो अब की बार आप इसे आके देखेंगे, मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करके मैन वाली इमेज को अपलोड करता हूँ, तो आप देखेंगे जैसे ही अपलोड पे क्लिक किया, एक ये इमेज का नाम आ गया, और ये उसका वो जो उसने टेम्परेरी पाथ बना के इसको स्टोर किया हुआ है ये हमारे पास वो आ गया। अब इमेज अपलोड करने के लिए आपको एक PHP का फंक्शन, ये वाला अब हमें ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा था। इमेज अपलोड करने के लिए आपको चाहिए होता है PHP का एक फंक्शन मूव अपलोडेड फाइल। PHP का एक फंक्शन है मूव अपलोडेड फाइल, ये इमेज को अपलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस मूव अपलोडेड फाइल के अंदर सबसे पहले आपको ये बताना होता है कि इमेज कहाँ पे है। तो आपको पता है वो टेम्प वाले में है, तो आपको सबसे पहला वेरिएबल देना है अपना ये टेम्परेरी वाला मूव अपलोडेड फाइल में। तो पहला आपको अपना वो टेम्प नेम दे देना है। सेकंड में आपको ये बताना है इमेज आपने सेव कहाँ करनी है। तो इमेज सेव करने के लिए यहाँ पर आपको अपना वो डेस्टिनेशन पाथ देना होता है, जहाँ आपने बताना होता है आपने अपनी इमेज सेव करनी है। तो फ़िलहाल मैं चाहता हूँ इमेज यहीं पे सेव हो जाए, तो देखो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं यहाँ पर उसका नाम रख देता हूँ अपलोड पाथ। ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब इस वेरिएबल की मदद से मैं इमेज को क्या करूँगा, स्टोर करूँगा। तो फ़िलहाल मैं अगर यहाँ पर इस अपलोड पाथ के अंदर यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लूँ इमेजेस नाम का। अच्छा, इस इमेजेस नाम के फ़ोल्डर के अंदर मैं सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ आप डबल कोटेशन के अंदर आके लिखें कि जी फ़ाइल आपकी लिखें कहाँ पड़ी है, यहाँ पर। तो यहाँ से हमें इसके अंदर जाना है, तो आप लिखते हैं चाहे ./IMAGES इमेजेस, और इमेजेस के अंदर जाके इसे क्या कर दो, सेव कर दो। हमने इतना ये काम कर दिया है। तो अब ये जो पाथ है इसे मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके यहाँ आके इसे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर आके देखते हैं फ़ाइल अपलोड होती भी है या नहीं होती है। तो इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ आता हूँ, इसमें इमेजेस में देखें अभी कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ आके अगर इसे एक बार रिफ़्रेश कर लूँ और चूज़ फाइल पे क्लिक करके वो मैन वाली इमेज उठा लें हम इसको, और मैं यहाँ से अपलोड पे क्लिक करूँ, तो सबसे पहले मूव अपलोडेड फाइल, तो सबसे पहले ये एरर आ गया है। इस एरर को हम दूर करते हैं यहाँ पे आके, और तो हमारा यहाँ पर ये एरर आ रहा है। देखें वो क्या कह रहा है, द सेकंड आर्गुमेंट टू कॉपी फंक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टरी, यानी वो जो है वो आप क्या कर रहे हो वो डायरेक्टरी नहीं है। तो यहाँ पर आके मैंने क्या लिखा था कि इमेजेस नाम के फ़ोल्डर के अंदर जाके इमेज स्टोर कर दो। यहाँ पर आपने इमेज का नाम भी दे देना है, तो आपको कॉन्कैटिनेशन के लिए डॉट साइन लगाना है, और मैं यहाँ पर ये डॉलर इमेज नेम दे दूँगा। ये जो हमारा इमेज नेम है वो ये वाला है जो हमने यहाँ पर स्टोर किया है। तो इस तरह हमने यहाँ पर ये पाथ बना दिया। अब इसको अगर सेव करके मैं यहाँ आके रिफ़्रेश करूँ, देखते हैं अब भी एरर आता है या नहीं। इमेज पे अपलोड किया, और यहाँ से आके हमारी मैन वाली इमेज थी वो हमने इमेज ली, और जैसे ही अपलोड इमेज पे क्लिक किया तो देखें कुछ भी नहीं आ रहा यहाँ पे, मतलब इमेज अपलोड हो गई है। वो कैसे कन्फर्मेशन होगी, अगर आप यहाँ पर आएँ और यहाँ इमेजेस नाम का फ़ोल्डर खोलें तो देखें man.jpg नाम की इमेज आ गई है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों की इमेजेस आ सकती हैं, तो यहाँ पर जो इमेज है हो सकता है किसी और बंदे ने भी अगर हमारी वेबसाइट पे इमेज अपलोड करनी हो, उसकी भी इमेज का नाम man.jpg ही हुआ, तो ये वाली इमेज और वो वाली इमेज क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। तो हमें एग्जैक्ट वही वाली इमेज नहीं मिलेगी। तो ये इमेज अपलोड का कोड तो यहाँ तक आपका हो गया है। आप ये देख लें इमेज अपलोड इसी तरह होती है सर्वर के ऊपर, कि ये हमने यहाँ पर इमेज अपलोड कर ली, और बाद में यहाँ से फिर हमने इसका नाम जो है डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर करवाना होता है, वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ से हमें इमेज अपलोड करनी आ गई, लेकिन अब बस इस नेम को चेंज करके मैं यहाँ पर एक ना यूनिक नेम ऐसा जनरेट करूँगा जो कि पहले कभी कोई नेम बना ही नहीं होगा। तो वो यूनिक नेम जनरेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ आ जाऊँ तो एक मैं ले लेता हूँ डॉलर
इमेज न्यू नेम, मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आके लिख दिया डॉलर इमेज न्यू नेम। तो इमेज न्यू नेम में सबसे पहले मैं ना एक लेता हूँ माइक्रो टाइम। माइक्रो टाइम के अंदर ये पीएचपी का एक अलग से कोड है। इस कोड को मैं आपको दिखाता हूँ ये करता क्या है। फ़िलहाल मैं ना इसको इफ़ कंडीशन से बाहर रख देता हूँ कि इस कोड का काम क्या होगा। माइक्रो टाइम लिख के यहाँ पर आप यहाँ पर लिख दें ट्रू, बस आपने इतना लिख देना है। और मैं इसको यहाँ से आके इको कर देता हूँ डॉलर इमेज न्यू नेम। तो ये मैंने एक पीएचपी का फंक्शन यूज़ किया माइक्रो टाइम ट्रू, और इस माइक्रो टाइम ट्रू को मैंने एक इमेज नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया और उसे मैं यहाँ से इको कर रहा हूँ। तो जब मैंने इसे इको किया तो यहाँ आके आप एक बार इसे रिफ़्रेश कर लें तो देखें ये आपका ये सारा का सारा टाइम वो दे रहा है, और ये सारा पॉइंट्स में भी आपके पास टाइम आ रहा है। आप पीएचपी के यहाँ पर आके सर्च करें माइक्रो टाइम PHP फंक्शन, आप ऐसे लिखेंगे तो आपको इसकी सारी डेफिनेशन मिल जाएगी। द माइक्रो टाइम फंक्शन इन PHP यूज टू गेट द करंट यूनिक्स टाइम स्टैम्प विद माइक्रो सेकेंड प्रिसीशन। मतलब आपको जो टाइम मिलता है वो माइक्रो सेकेंड्स में जाके मिल रहा होता है। तो हमने ये वाला यूज़ कर लिया है। तो ये माइक्रो सेकेंड में आ गया। मुझे ये पॉइंट हटाने हैं, तो पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसी फंक्शन को अगेन एक PHP के फंक्शन में रख दूँगा। उसका नाम मैं रख दूँगा राउंड। राउंड PHP का फंक्शन क्या करता है, पॉइंट को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ आके अगर मैं एक बार इसे रिफ़्रेश करूँ तो देखें ये पॉइंट्स वाले ख़त्म हो गए और उसने राउंड ऑफ करके एक पूरा डिजिट बना दिया है। और आप जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे देखना हर बार ये चेंज होगा, क्योंकि सेकंड्स हर बार आगे बढ़ते ही रहते हैं। तो मैंने जैसे ही रिफ़्रेश किया देखें 36 हो गया, फिर मैंने रिफ़्रेश किया 39 हो गया, फिर रिफ़्रेश किया 41 हो गया, फिर रिफ़्रेश किया 43 हो गया। तो कभी भी ये चीज़ कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, क्योंकि टाइम ने हमेशा आगे को ही ट्रैवल करना है, टाइम कभी भी पीछे नहीं आ सकता। तो हमेशा आपका ये वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। तो आप यहाँ पर आके ये दो लाइनों इस लाइन की मदद से आप इमेज का नया नेम बना सकते हैं। वो नया नेम मैं यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ, और जब ये यहाँ पर नाम तो बन जाएगा तो इसके साथ मैं साथ आके दोबारा लगाता हूँ डॉट, और डॉट साइन के बाद जो ये इमेज का नेम है इसे कॉपी कर लेते हैं। इसे कॉपी करके अगर मैं ये यहाँ पे आके लगा दूँ तो देखते हैं अब क्या बनता है, इसका नेम क्या बनता है। वो मैं साथ ही इको करवा देता हूँ, इको डॉलर इमेज न्यू नेम। तो देखते हैं हमें इमेज का न्यू नेम क्या मिलता है। तो यहाँ आके मैंने रिफ़्रेश किया, यहाँ पर आए, क्लिक किया मैन वाली इमेज पे, और मैनुअल इमेज करके जैसे ही मैंने अपलोड पे क्लिक किया तो देखिए हमारा ये सारा का सारा एक टाइम साथ जुड़ गया है, और टाइम के बाद हमारा वो नाम आ गया है, और वो बाद में हमारी इमेज का नाम आ गया है। तो हमने यहाँ से क्या किया, इमेज अपलोड कर दी। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि वो नंबर और नाम अगर थोड़ा सेपरेट करना चाहते हैं तो नाम तो हमारा बन गया, बहुत अच्छा बन गया, इसमें कोई इशू नहीं है, सब कुछ ठीक जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ये जो नाम है इसमें यानी इस नंबर में और इसके अंदर यहाँ पर कोई अंडरस्कोर या कॉन्कैटिनेशन टाइप आ जाए, तो फिर यहाँ पर आके आप एक और डॉट साइन लगाएं और यहाँ पर अपनी वो सिंगल कोटेशन के अंदर ये लगा दें। तो अब की बार आप देखेंगे जब आप इमेज अपलोड करेंगे तो इसमें आपकी वो कॉन्कैटिनेशन भी आ जाएगी। तो यहाँ आके मैं जैसे ही लिखता हूँ मैन लिख के मैंने इसे सिलेक्ट किया, और यहाँ पर जैसे ही अपलोड पे क्लिक किया तो देखें अब वो इमेज का यहाँ पर एक नंबर जनरेट हो गया, और नंबर के साथ ही आगे नाम आ गया। तो अब अगर नाम किसी का डुप्लीकेट भी हो जाता है, वो भी यही नाम रख देता है, तो ये नंबर उसे हमेशा यूनिक बना देगा। तो ये अब हमारी इमेज का न्यू नेम बन गया है। अब इस न्यू नेम को हम अपनी इमेज को स्टोर करवाएंगे। तो इसको स्टोर करवाने के लिए आपको क्या करना है, बस ये नहीं लिखना, ये हटा देना है, और यहाँ पर ये जो इमेज का न्यू नेम है इसे कॉपी करके आपने इस वाली जगह पर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये हमारी इमेज का क्या हो गया, एक न्यू नेम बन गया। अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये वाला जो है टू गेट फाइल फ्रॉम HTML इनपुट, ये HTML की इनपुट से वहाँ पर फ़ाइल उठाएगा, उस फाइल का नेम, फाइल नेम एंड फाइल टेम्प नेम, ये दो लाइनों से मैं क्या कर रहा हूँ, उस फाइल का टेम्परेरी नेम और फाइल का नेम उठा रहा हूँ। टेम्परेरी नेम इसलिए उठा रहा हूँ वो हमें यहाँ यूज़ करना है, और फाइल का नेम इसलिए उठा रहा हूँ कि हमें यहाँ पर एक नया नाम बनाना है और उसको अपलोड करवाना है। और यहाँ पर इसके अंदर मैं कमेंट करके आपको बताता हूँ, टू चेंज द इमेज नेम टू अवॉइड
डुप्लीकेसी को अवॉइड करने के लिए हमने ये इमेज का एक न्यू नेम बना लिया और इस न्यू नेम को हमने यहाँ पर ये पाथ नाम के वेरिएबल में दे दिया कि कहाँ स्टोर करना है, और यहाँ से हमारा ये मूव अपलोडेड फाइल हमारा चल पड़ा। अब इसको मैं आके रिफ़्रेश करूँ और यहाँ पर आके इमेज को अपलोड करके हम देखें तो मैं यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ मैन वाले पे। तो जैसे ही मैंने मैन वाले पे क्लिक किया, अपलोड पे क्लिक किया, सारा ओके है। लेकिन अब की बार आप देखेंगे तो इमेज तो आई है, इमेज के साथ नाम भी आ गया और आगे man.jpg जुड़ गया। पहले सिर्फ ये नाम बन रहा था, अब की बार आपका ये वाला नाम बन गया। तो यहाँ से हमने देख लिया इमेज कैसे अपलोड होती है। तो ये वाला जो फंक्शन है ये ट्रू फॉल्स भी रिटर्न करता है। आप चाहें तो इसका रिज़ल्ट भी ले सकते हैं और फिर एक को मैसेज वगैरह भी दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ डॉलर इमेज अपलोड रिज़ल्ट। तो ये मैंने क्या किया, ये हमेशा हमें ट्रू फॉल्स में आंसर रिटर्न करता है। तो मैंने यहाँ पर ये इमेज अपलोड रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल बना लिया। यहाँ पर आके आप लिख सकते हैं इफ़ डॉलर इमेज अपलोड रिज़ल्ट, अगर ये ट्रू होता है तो यहाँ पर आके लिख दो इको इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, ये लिख दिया। अदरवाइज़ एल्स में आ जाओ और एल्स में आके लिख दो इको एरर वाइल अपलोडिंग द इमेज, ये आप लिख दोगे। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसको हमने एक बिल्कुल एग्जैक्ट बहुत अच्छा सा हमने कोड बना लिया है जो बिल्कुल एक प्रॉपर फुली फंक्शनल प्रॉपरली वर्किंग इमेज का कोड है। अब मैं अगर यहाँ आके रिफ़्रेश करूँ, दोबारा हम अपनी मैन वाली इमेज पे क्लिक करें, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ओपन करते हैं और जैसे ही अपलोड पे क्लिक करूँगा तो देखें क्या लिखा आ रहा है, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर आके देखेंगे तो दोबारा इमेज आ गई। ये नंबर चेंज होते रहेंगे और यहाँ पर ये आपका क्या है, इमेज का नाम साथ में जुड़ता रहेगा। तो यहाँ तक हमने आज ये भी देख लिया इमेज को अपलोड करने का कोड किस तरह वर्क करता है। हर एक को मैंने कमेंट करके भी बता दिया ये किस लिए यूज़ होता है, ये वाला किस लिए यूज़ होता है, ये वाला किस लिए यूज़ होता है। तो आप लोग क्या करें, इस कोड को अच्छे से प्रैक्टिस करें और इमेज अपलोड करने की कोशिश करें एक नई फ़ाइल में। और जहाँ से फिर आपको ना समझ आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।